दुखन लगे मोर नैन। जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन दरस में दुखन लगे, दुखन लगे मोरे नैन दरस में दुखन लगे मोरे नैन। जब से तुम शब्द सुनता मोरी छतियां कांपे, शब्द सुनता मोरी छतियां कांपे, मीठे लगे बैन। कहूँ सजनी, आकाशे कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन दरस बिन दुखन लगे मोर नैना। आई जया सिरैन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कबर मिलोगे, मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, दुख में तन सुख देन दरस में दुखन लगे मोर नैना। दुखन 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 लगे मोर नैन। तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट, तेरे शीश पे सोए प्यारी पंछी मेरो डोली में बल बल जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरत गाऊं, तेरी आरत गाऊं। चरणों से निकली है सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया हारी। उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरत गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपो, मेरे मोहन जीवन धनो, अपनो जीवन सफल बनाओ। गिरधर तेरी आरत गाओ, करुणावतारम संसार सारम भुज गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे, भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, वर्णो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव मेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः।
महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरधर तेरे आरत गाओ बाकी बिहारी दिल पूरे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सिद्ध बाबा महाराज प्रभु दीन दयाल हरि जय जय रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। मन हृदय के पटकों कुछ भी लाया श्याम तुम्हारे मंदिर में को नया पुजारी आया है। श्याम तुम्हारे मंदिर में प्रेम पुजारी आया है। इस पैर भाव की भी मित्र नहीं मिलता। इस पैर भाव की दुनिया में कोई भी मित्र नहीं मिलता। इस पैर भाव की दुनिया में कोई भी मित्र नहीं मिलता। जब नाम सुना तेरा भगवान तुझे मित्र बना दे आया है। हरे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद राधे गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। तूने डालो चुलम रंग डर काना हरी में। भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद राधे गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद भजे राधे गोविंद राधे गोविंद भजे राधे। और देखो हमें श्राप लगा हुआ है राजा अयाती का कि हम राज्य सिंहासन के भी अधिकारी नहीं। दूसरी बात जरासंध के भय के कारण समुद्र में आके छुप गए। रही बात धन की, न मेरे पास कभी धन रहा और न है न रहेगा। फिर तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? एक बात। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारा हरण किया था, विवाह करने के लिए नहीं किया। वो तो राजा जो अभिमानी थे उनका अभिमान दूर करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया। अब मौका तुम्हारे पास आज भी है कि तुम अपनी बराबरी का कोई पुरुष ढूंढ के उसके साथ विवाह करो। अब भगवान कृष्ण तो हंस के ये शब्द कह रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी उन शब्दों को गंभीरता से ले। होठों की लालमा फीकी पड़ गई, कलाई से कंगन खिसक गए और मूर्छित अवस्था में पलंग से नीचे गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने उठाया और कहा
पंखा से हवा जाने लगे, धीरे धीरे आंखें खोली। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं रुक्मिणी, गंभीरता से मत लो, मैं तो तुमसे हंस के ये शब्द बोल रहा था। रुक्मिणी कहती है भगवान ये भी कोई ऐसी होती है कि जीवन साथी का निर्णय एक बार होता है या बार बार? तुमने ये कैसे कह दिया कि जीवन साथी का निर्णय ले लो, कोई दूसरा पुरुष ढूंढ ले? यह तुमने ऐसी बात कैसे कर दी? अब जो कृष्ण ने जो शब्द कहे जरा देखिए, उन शब्दों का रुक्मिणी ने पलटा कर दिया। जो भगवान कृष्ण ने कहा अब उसे सत्य कह रही है। रुक्मिणी कह रही है भगवान आपने ये कहा था कि मैं अकिंचन हूं, तो अकिंचन का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अकिंचन हो। अकिंचन का अर्थ होता है कि आपके सिवाय दूसरी वस्तु संसार में सत्य नहीं है, आप ही सत्य हो। तो मैंने तो सत्य में आत्मा में आपको चुना है। दूसरी बात रुक्मिणी ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मैं राजाओं के भय के कारण समुद्र में छुपा हूं। तो रुक्मिणी कह रही है कि आप उन राजाओं के भय के कारण नहीं, जरासंध के भय के कारण नहीं। जरासंध तो जो रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण हैं, इनके वो अधीन हैं। और आप तो महाराज उन तीनों गुणों के राजा, जो पृथ्वी के राजा हैं वो तो इनके अधीन है, रजोगुण तमोगुण के, और आप उन तीनों गुणों को भी राजा। एक तीसरी बात तुमने कहा कि मैं गद्दी से वंचित हूं, श्राप लगा है। तो गद्दी भगवान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। जब कोई सच्चा संत और उससे कोई कहे प्रधानमंत्री तुम्हें बना दे, भजनानंदी संत होगा तो वो कहेगा मुझे क्या लेना देना प्रधानमंत्री की कुर्सी की। जब आपके भक्त कुर्सी को महत्व नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए कुर्सी कौन सी बड़ी चीज है? भगवान मैं तो डर गई, भगवान गदगद हो गए और कहते हैं बस रुक्मिणी मैं यही शब्द सुनने के लिए मैंने तुमसे हंस के ये प्रश्न किया कि आपका जवाब क्या मिलेगा। आपका जवाब मिला तो अति सुंदर जवाब मुझे मिला। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो देखिए भगवान कृष्ण का पहला विवाह हुआ है, दूसरे विवाह में प्रवेश करते हैं। श्लोक दे रहा है सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा सूर्य नारायण का परम भक्त था। तो सत्राजित ने ऐसी सूर्य नारायण की भक्ति की तो सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो सूर्यदेव ने एक श्यमंतक नाम उन्हें मणि दी। श्लोक कह रहा है आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रेतस्मै मणि प्रदात सूर्य संतुष्ट श्यमंतकम्। एक मणि दी है। तो श्यमंतक नाम की मणि को जब सत्राजित गले में डाल के चलते हैं तो सामने से कोई देखता है तो इतना तेज है मणि में कि वो ये कहता है कि सूर्य नारायण चल के आ गया, इतना तेज उस मणि में। एक दिन भगवान कृष्ण सत्राजित को मिल गए। सत्राजित ने पूछा, भगवान कृष्ण ने सत्राजित बोले हाँ कि आप घर में क्या प्राणी हो? सत्राजित ने कहा प्रभु मैं, मेरा एक भाई और मेरी पत्नी और मेरे एक बेटी है सत्ता। भगवान कहते हैं तो 3.5 प्राणी हो घर में? बोले हाँ। तो फिर आप इस संपत्ति का क्या करोगे? इस मणि, ये मणि तो कई भाग सोना पैदा करने वाली है और आप घर में 3.5 प्राणी में, तो इतनी संपत्ति का क्या करोगे? बोले तो क्या करें कि इस मणि को तुम हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। बोले वो क्या करेंगे? बोले उनका बड़ा परिवार। कैसे?
कि देश की जो प्रजा है ये राजा की सब संतान है। देश की जो प्रजा है ये राजा की सब संतान है और प्राणों की भी आहुति देके अपनी प्रजा का हित भला हो रहा हो तो राजा का राज धर्म कहता है कि अपनी प्रजा का हित भला करना। लेकिन आजकल के राजा का तो कहना ही क्या, कल क्षेत्र में वोट कम मिली तो वहीं विकास होता है क्या? जिस क्षेत्र में से सत्ताधारी की वोट नहीं पड़ी तो उस क्षेत्र का कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि राज धर्म कह रहा है जब राजा गद्दी पर पहुंच जाए तो कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई वर्ण XYZ कुछ नहीं, मेरी ये संतान है। तो राजा का धर्म कहता है उग्रसेन राजा है, देश की प्रजा है, उनकी संतान है और खजाने में धन बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी। सत्यराज बोले मुझे तो सूर्य नारायण ने मणि दी, मैं तुम्हें वैसे ही दे दूं। कन्हैया बोले कोई जबरदस्ती थोड़ी करे, मत ही दूं और मना कर दिया मैं नहीं देने वाला। तो अब जरा देखिए कथा क्या कह रही है। चाहे घर में एक लोग हो चाहे 17 लोग हो, ईमानदारी से तो बैठे ही है, कर रही है हम तो मेहनत, और कहीं पे अन्याय का भी आ जाए उसे भी हम लेने में हाथ पीछे नहीं हटा रहे। यहाँ मुझे एक दृष्टांत याद आया है पहले दिन, एक याचक यानी भिखारी भीख मांग रहा था। भिखारी भीख मांग रहा था, सामने से नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके भिखारी ने चरण पकड़ लिए, बोले बाबा हाँ मेरे पर कृपा करो, मैं परेशान हूँ। नारद जी बोले तू क्या करता है? बोले मैं भिक्षा करता हूँ। अच्छा तो एक महीना में 30 दिन होते हैं तो कितने दिन मांगते हो तुम? भिखारी बोला मैं तो 30 दिन मांगता हूँ। बोले कभी छुट्टी नहीं करते? बोले छुट्टी कर देंगे तो घाटा पड़ जाएगा, मिलता ही नहीं है, पूर्ति नहीं हो रही है। भगवान नारद जी को दया आ गई तो नारद बाबा ने एक पत्र लिख दिया अपने हाथ से और भिखारी को दिया, ये ले। क्या करें कि इस पत्र को तू कुबेर भंडारी के पास चला जा, जितना धन तो चाहिए वो एक दिन में ही मांग लेना, फिर तुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दिन में पैसे वाला हो जाएगा। बोले ठीक है। नारद जी का लिखा पत्र भिखारी लेकर के कुबेर के पास पहुंचा। कुबेर ने नारद जी का सिग्नेचर देखे और सेवकों को दे दिया, ये लो ये आदमी आया है जिसे जितना धन चाहिए उतना दे। अब कुबेर का आदेश, सेवक लाते खजाने से भिखारी के कमंडल में डाल देते। धीरे 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 वो मन स्थिति बन गई परीक्षित जी कि कुबेर के भंडारे खाली हो गए, लेकर वो भिखारी का कमंडल नहीं भर सका। सेवकों ने कुबेर से कहा महाराज जरा दान की बात किया करो तो पहले खजाने में देख के 10 लोगों का न्योता तो कर दिया, लेकिन भंडारे में कुछ है नहीं। बोले मतलब क्या खजाने में तो है ही नहीं, तुमने कह दिया कि भिखारी का कमंडल भर दो। बोले कहाँ गया खजाने में से? बोले कुछ नहीं बचा, सब उसके कमंडल में चला गया, फिर भी कमंडल नहीं भरता है। कुबेर खड़े होकर के आए, भिखारी से कहा भाई तू क्या लाया है? बोले कमंडल है सारा। बोले कैसा कमंडल है? मेरे खजाने खाली हो गए, तेरा कमंडल नहीं भरता है। बोले दिखाओ। बोले देख। बोले ऐसे नहीं, इसे पलट। जैसे उस कमंडल को उल्टा कर दिया तो उस कमंडल में नीचे एक दीवला जैसी आदमी की खोपड़ी रखी। तब कुबेर ने कहा कि कमंडल तो भर जाता, बड़े बड़े तालाब डैम भर जाते वर्षा होती है तो, लेकिन ये आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। कि भर जाएगी? नहीं, तृष्णा ही तो जवान है कि जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े।
जिंदगी में हजारों के मेला जोड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। संगों में लखपति के न खेला चले, जाएगा द्रव्याण घूमे पसवस गोष्ठे, द्रव्याण घूमे पसवस गोष्ठे, नारी गृह द्वार देह चितायाम परलोक कुमार गए। जाएगा तो द्रव्याण घूमे वो धन घर में ही रह जाएगा साहब। पसवस गोष्ठे पशु खिरक में बंधे रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक हाया करके चलेगी, नारी गृह द्वारे जना शमशाने, कुटुंब परिवार रिश्तेदार कहाँ तक जाएंगे, नदी तक। शरीर को हम लोग अपना मान लेते हैं, ये शरीर भी अपना साथ नहीं देता। देह चिताया, ये शरीर चिता में छूट जाता है। अब कौन जाएगा उस अदालत में? धर्मान को बच्चंत जीव देश, केवल हमारा धर्म कर्म वहां जाएगा। संगों में लखपति के न खेला चले, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जोड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। राज राजा रहे ना पुरानी रही, सब कहने के लिए कहा पुरानी रही, सिर्फ कहने के लिए कहानी रही। हरे को भजले या जग में अमर नाम है, सब खजाने गढ़े के गढ़े रह गए। जो अकेला उड़े, ना जवानी रही ना बुढ़ापा रहा, कर्म घोटे या दुनिया। ना जवानी रही ना बुढ़ापा रहा, कर्म घोटे दुनिया में करता रहा। प्रभु को भजले जग में अमर नाम है, सारे कुनवा खड़े के खड़े रह गए। जिंदगी में हजारों के मेला जोड़े, हंसी जब जब उड़े तब अकेला। का प्रहार किया तो घोड़ा सहित प्रसेन का वध कर दिया। एक पंजे का प्रसेन गए कहा तो सत्यराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हाँ, एक दिन कृष्ण उस मणि को मांग रहे थे तो मैंने तो मना कर दिया, पर मुझे लग रहा है हो न हो उस मणि के लिए नीयत खराब थी कृष्ण की, मेरे भाई का वध कर दिया। मणि कृष्ण ने ले ली, कृष्ण को 3 शब्दों का मुंजम बना के तैयार कर दिया था। अब विचार कर ले, अब तुम्हारे खिलाफ कोई एक झूठा मुकदमा थाने में लिखा दे तो क्या सोचने की बात। भगवान राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, बताइए डकैती लगा दी गोविंद है। लेकिन ये संसार सागर, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था, दोनों है ना। जैसे समुद्र में अमृत और विष दोनों थे, ऐसे ये संसार सागर है, इसमें अमृत भी है और जहर भी है। कहने का मतलब अमृत क्या है, या संसार में अभी अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो यह संसार में एक से एक बढ़िया नालायक दुष्टों की भी कमी नहीं है। भगवान के कानों तक वो आवाज पहुंच गई कि मुझे तो हत्या का दोष लगा। तो एक दिन भगवान कृष्ण अपने यदुवंशियों के साथ वन में चले गए। चलो ढूंढे तो सही। जैसे आगे चले तो प्रसन्न घोड़ा सहित तुम्हारे पड़े
तो वहां निशान दे ही देखी तो शेर के पंजों के निशान मिले। शेर भी मारा और शेर का पीछा किया तो आगे शेर भी मारा हुआ मिला। अब इसे किसने मारा तो वहां वृक्ष के चिन्ह पाए और वृक्ष का पीछा किया तो निशान एक गुफा में चले गए। भगवान कहते हैं कि मणि और मणि को लेने वाला इस गुफा में है। चलो द्वारकावासी बोले कन्हैया एक बात बताइएगा कि जिसने शेर को मारा है अब वो व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। अब वो गुफा में है, हमसे कह रहे चलो मरने के लिए उसके पास, हम तो नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे तो मुझे दोष लग रहा है, बोले तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो कन्हैया गुफा में चले गए और द्वारकावासी घर भाग गए। कथा क्या कह रही है? कथा कह रही है कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। मेरे प्यारे, जब खराब समय आपत्ति विडंबना संकट का आ जाए तो रिश्तेदारों की तो बात छोड़ दो, वो तो दूर के। आपत्ति का समय आ जाए तो रिश्तेदार से हट जाइए। ये तुम्हारे घर वाले हैं, सगे संबंधी, ये भी तुम्हारा मुसीबत में साथ छोड़ देंगे। कथा बता रही है। द्वारकावासी भाग गए पीछे, कन्हैया अंदर गए और जागवंत जी तो सो रहे थे। उनकी बेटी वो मणि से खेल रही है। कन्हैया ने छीनने की कोशिश की, वो कन्या रोने लगी जोर से। बेटी की आवाज पिता के कानों में गई। जागवंत जी जाग गए। जागे उन्होंने देखा कि ये कोई पुरुष मेरी बेटी के हाथ से छीना झपटी कर रहा है। जैसे ही देखा तो जागवंत जी ने भगवान कृष्ण में प्रहार कर दिया। प्रहार किया तो दोनों तरफ से युद्ध चला। युद्ध चला तो 27 दिन युद्ध चला। उस गुफा में भगवान ने पटक पटक के जागवंत जी की हड्डियों का सुरमा बना दिया। 28वें दिन उठा के जमीन पे गिराया और वक्ष स्तर पर अपना चरण रख दिया। जैसे मुष्टिका ऊपर को किया, जागवंत जी जान गए कि सिवाय गोविंद के दूसरे में सामर्थ हो नहीं सकती कि मेरे साथ कोई डट के युद्ध कर सके। तो धरती पर पड़े जागवंत जी हाथ जोड़ के कैसी प्रार्थना की है मेरे भाई भाई। श्लोक कह रहा है, जारे त्वाम सर्वभूतानां प्राणो जमहो वलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रविष्णु मधीश्वरम मधीश्वरम। आज कहते हैं जागवंत जी कहे प्रभु मैं जान गया कि आप नारायण हो, क्योंकि सबके इंद्रिय बल आप हो, शरीर बल आप हो। प्रभु मुझे हराना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जागवंत जी कह रहे हैं कि गोविंद मुझे वो दिन याद है। कौन सा? कि तुमने अपनी भ्रकुटी नजर समुद्र के प्रति टेढ़ी कर दी तो समुद्र में रहने वाले जलचर जीव विचलित व्याकुल हो गए। पर कि यही दिन दिखाने के लिए मुझे जीवित रखा। भगवान कहते हैं तो कहो जागवंत जी, बिजली मिट गई कब की? जब राम और रावण में युद्ध हुआ। युद्ध विराम लेता है तो जागवंत जी ने एक शब्द कहा, भगवान हम तो काऊ के लड़ी नहीं पाए, काहे कि हमारी बराबर को कोई योद्धा ही नहीं मिला। तो क्या करा कि मेरी भुजाओं में खुजली पड़ रही है, हम तुम लड़ लें तो कैसा रहे। राम जी बोले, जागवंत सेवक और स्वामी का युद्ध ये तो ठीक नहीं है, पर चलो तुमने इच्छा प्रकट की है तो मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा। तब अब भगवान पूछ रहे कहो वो खुजली पड़ रही है, मिट गई कि पड़ रही है? जागवंत जी बोले मैंने पहचान कर लिया प्रभु, लेकिन मुझे उसी स्वरूप के दर्शन करा दो जो मैंने देखा था त्रेता में। कैसा देखा? जटाजूट वनवास वसन जटाजूट वनवास वसन लीलाधारी श्याम
कर में धनुष लिए कमल नैन, देख पड़े श्री राम। राम रूप में भगवान बदल गए। जावंत जी चरणों में लेट गए, चरण कमल श्याम बरन, देख मन अकुलाई, झर झर बिंदु झरे, तब चरण में हाथ धरे धाई। जावंत जी का भगवान ने कृपा की, अपने ऊपर जो कलंक लगा था उसे सुनाया। बोले इस मणि को मुझे दे दो। तो जावंत जी कहते हैं प्रभु मणि को लेना चाहते हैं, तो मैंने तो शेर का वध करके पाई है और तुम मेरा वध कर दो, मणि को ले जाए। बोले ऐसा हम कैसे कर सकते हैं आपके साथ? बोले तो ऐसा कर लो, इच्छा से लेना चाहते? बोले हाँ। तो सुनिए श्लोक कह रहा है, इतयुक्त स्वयं तो हितरम कन्या जावंती मुना, अहमणीना कृष्ण वो पजहार, कृष्ण वो पुजहार। ऐसा करो, ये तो स्वयं तो हितरम कन्या जावंती मुना, मेरे एक बेटी है जावंती, आप इसके साथ विवाह कर लो और तैर को मैं मणि को दे दूंगा। अब भगवान ने जावंती की तरफ देखा तो भालू की बेटी है, बीच सारे शरीर को बड़े बड़े रोए खड़े। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि विवाह करते हैं तो भालू की बेटी है, और विवाह नहीं करते हैं तो वो कलंक ना मिटे, और कलंक काजल से काली बताई। भगवान कहते हैं भैया विवाह कर लेंगे। जावंत जी ने बेटी और मणि का पूजन गोविंद के लिए कर, साड़ी पहना के भगवान लेके चले हैं। सुनो, रुक्मणी आएंगे मुंह देखने के लिए, मुंह मन दिखाना, और जब ये कहे बहन कुछ मांग लो तो कह देना अपना ऐसा स्वरूप हमें दे दो। जावंती को लेकर के जब कन्हैया महलों में पहुंचे तो रुक्मणी आचार चकित होकर सोचने लगी, हाय राम, मैंने पंडित जी पत्र तो भेजो और यहाँ पे लेवरुआ नहीं, बुलरुआ नहीं, टीको नहीं, लगुन नहीं, ये कैसा विवाह हुआ? रुक्मणी कह रही बहन मुख दिखा दो, लेकिन वो तो अब आपको दिखाए भालू की बेटी है, बस तब जगड़े बैठी जावंती, लेकिन हंस रही है। तो कहा है ना, रुक्मणी जी कहती है बहन मुंह दिखा दो। हारे देखो कैसी रही मुस्किया, बरनिया घूंघटों में कैसी रही मुस्किया, बरनिया घूंघट में कैसी रही मुस्किया, बरनिया घूंघट में अजी कैसी रही आई, टीका न आयो लगुन नहीं आई।